हाँ, आई कैन हियर यू। हाँ, आ रही है। ओके, सॉरी, हाँ थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मैं बाहर था ना, इसके लिए थोड़ा सा। ठीक है। तो हम पहले भी इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है। पहले आप थे और जिग्नेश भी थे इस कॉल में, इसके पहले जो कॉल था हमारा। तो आज ऑफिशियली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो भी कॉज है, जो ऑलरेडी आप लोग जैसे लोग ऑलरेडी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं, उस चीज़ से मैं भी थोड़ा प्रभावित हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को अपने तरीके से जितना भी मैं अपने तरफ से टाइम दे पाऊँ या जैसा भी मैं कर पाऊँ उस चीज़ को मैं चलूँ। बिकॉज़ आई बिलीव कि दो मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, मेरे में वो स्किन कंडीशन नहीं है, बट नॉट नेसेसरी कि मैं फिर उस सर्कल में ना होते हुए, उस सर्कल का पार्ट ना होते हुए मैं उस चीज़ को ड्राइव ना कर पाऊँ। तो इफ आई फील दैट मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं उस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ उस चीज़ को करना। एंड जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं, अगर उससे कुछ सोशल कॉज जो है वो हम ले पाते हैं और उसके लिए कुछ कर पाते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आई बिलीव। सो दैट्स द रीज़न मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी। कल फरीद से बात बहुत हुई थी बहुत और आपने सोचा इतना, यही बहुत ही बड़ा स्टेप है कि आपने इतना जी, सोचा और आपने इसके लिए सोच। वैसे होता है ना, लोगों के पास टाइम नहीं होता कि कुछ करने के लिए, जी। बट आपने सोचा, यही बहुत बड़ी बात है, और आप इसके पीछे इतना काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। एंड मेरा काम तो आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो चाहूँगी आकाश कि आप छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन दें, बिकॉज़ जैसा कि आपको पता होगा ये वीडियो जो है सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जाने वाला है, तो लोग जानना चाहेंगे कि कौन है यस। आकाश तिवारी और ये आरुष फाउंडेशन कैसे शुरू किया उन्होंने? सो प्लीज़ आप बताएँ अपनी तरफ से अपनी जो स्टोरी है वो। मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं जी। अभी फिलहाल 25 साल का ही हूँ। हुँ, हुँ। और मेरी ये जो विटिलिगो के साथ में जो जर्नी स्टार्ट हुई, हुँ, हुँ। मुझे याद है, मैं 11th में था। अच्छा। 11th में था। हाँ। और 10th के पास, मतलब मैं बेसिकली यूपी से हूँ। हुँ, हुँ। यूपी के उत्तर प्रदेश, जी, अपना जौनपुर जिला है हमारा। जी। तो वहाँ पे एक छोटा गाँव है खानपुर करके, वहाँ का ओके, रहने वाला हूँ। ओके। तो बचपन में मुझे कुछ नहीं था, कोई व्हाइट पैचेस वगैरह कुछ नहीं, हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। हुँ, हुँ। और मेरे जो पिताजी हैं वो रिक्शा ड्राइवर है, हुँ, हुँ। और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। जी। और वो सिलाई का भी काम करती है। हुँ, हुँ। और मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है, तो मैं हुँ, हुँ। बीच वाला भाई हूँ। तो इससे ज़्यादा प्रेम मिलता है छोटी बहन का भी, बड़ी बहन का भी, और माँ-बाप का हुँ, अकेला लड़का है तो भई, यूपी में हुँ। तो अकेला लड़का बोले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, करेक्ट। तो फिर मुझे तो ऐसे विटिलिगो वगैरह नहीं था। हुँ, हुँ। हम मेरे पिताजी का तबीयत खराब हुआ था, तो पापा मुंबई में, हम लोग सब मुंबई में रहते थे। जी। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो ये हुआ कि आप लोग सब लोग गाँव जाओगे। तो मैं गाँव में 10वीं में आया, हुँ, हुँ। मतलब 8वीं-8वीं में गाँव में आया। हुँ, तो हुँ। 8वीं, 9वीं, 10वीं गाँव में हुआ। हुँ, हुँ। और मैं गाँव में 10th फेल हो गया, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ओके। तो मैं 10th फेल हो गया। फिर हुँ, ऐसा हो गया कि मतलब मस्ती-वस्ती करना गाँव में, हुँ। वो गुलेल चलाते हैं ना, हाँ, हाँ। तो वो सब बहुत बहुत चलाने का बहुत बहुत मास्टर था उसमें। हुँ। फिर अलग-अलग जानवरों की आवाज़ निकालना, ऐसा करना, मतलब मस्ती गाँव में बच्चे कैसे हुँ, होते हैं। हुँ, मतलब लाइफ एकदम परफेक्ट थी, मतलब एकदम बढ़िया चल रही थी। हुँ, फिर मुंबई आया, फिर मुंबई में अभी मैं डायरेक्ट यूपी से मुंबई आया, तो हुँ। वो भैया वाला टैग लग जाता है ना, आप यूपी से आए हो हाँ, तो। हाँ, हाँ। तो वो टैग था अपने ऊपर। तो मुझे याद है कि 10वीं मेरे लिए पास करना बहुत मुश्किल था। क्यों? हुँ, क्योंकि सारा चीज़ बदल गया, हुँ, और मैं डायरेक्ट 10वीं में एंट्री लिया। हुँ, हुँ, तो मैं विरार में पढ़ता था, मेरी नानी-नाना के पास। हुँ। तो मुझे याद है एक लड़का था, तो उस लड़के ने मुझे बोला, "अरे! तू क्या पास होके दिखाएगा?" अच्छा। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं मतलब कुछ किसी को तो नहीं पीछे करना, बट इसको तो ज़रूर वो पीछे करना ज़रूर है। करना है। फिर उसके साथ में ऐसा हुआ, तो पास हुआ मैं। हुँ, हुँ। फिर मेरे को स्कूल में मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला। वाव! हाँ। तो वहाँ से हुआ, फिर जब भी मैं 11th में गया, 10th पास होके 11th में गया, हुँ, मुझे एक छोटा-सा व्हाइट पैचेस मेरे पैरों पे दिखा। ओके। तो ये होता है ना कि बच्चे लोग कबड्डी वगैरह खेलते हैं, हम लोग हाँ, कबड्डी तो भी हमें कभी बहुत लग बहुत जाए। हाँ, हाँ। तो लग जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। तो मम्मी को बताया, तो मम्मी बोली कि ये तो बड़ा नॉर्मल है, हुँ, ये तो किसी को भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। हुँ, बोला ठीक है। तो वो पैरों से स्टार्ट हुआ मेरे, हुँ, नी के पास से। तो एक 1 डॉट, फिर 2 डॉट, ऐसे डॉट आने लगे। तो मम्मी बोली कि ज़्यादा खेल रहा है, आज खेलना बंद कर दे। हुँ, जाएगा, जब बार-बार खेलेगा, गिरेगा, कबड्डी में तो गिरना होता ही है, हुँ, तो ज़्यादा मत खेलो करो, चलो हुँ, जाने दो। क्रिकेट हुँ, वगैरह बंद कर दिया कि नहीं भाई, अभी बॉल वगैरह लग जाएगी, हुँ, चमड़ी छिल जाती है, हुँ, गिरते हुँ, हैं तो। हुँ, हुँ, तो जहाँ गिर जाऊँगा तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो डर के मारे नहीं खेलता था। हुँ, फिर धीरे-धीरे वे बढ़ने लगा, हुँ, फिर हुँ, बढ़ने लगा तो
विरार में ही एक डॉक्टर है, हुँ, डॉक्टर खारकर, मुझे याद है उनका नाम अभी भी। हुँ, तो उनके पास वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। ओके। तो ऐसा हुआ कि इनके पास जाओ और इनको दिखाओ। तो वो डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया, बहुत दिन तक दवा चली, उनके बाद 5-6 महीने अप्रॉक्स दवाई चली। हुँ, हुँ, तो बढ़ ही रहा था, मेरा तो कम हो ही नहीं रहा था। हुँ, अब मैं 11th में हूँ, हुँ, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्हाइट पैचेस बढ़ रहे हैं। हुँ, फिर अभी अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे को पूरा है। हाँ, अगर आपको दिखेगा तो आपको जी, भी पूरा जी। पूरा व्हाइट दिखेगा। अभी कोई ऐसा नॉर्मल देखे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे हुआ भी है कुछ। हुँ, हुँ, बट पहले क्या था ना, जिधर-जिधर बोन जॉइंट है ना, हुँ, फॉर एग्जांपल एक उंगली में 3 जगह बोन जॉइंट है ऐसा 1, हाँ, 2, 3। हाँ, तो यहाँ-वहाँ पे थे, जहाँ-जहाँ पे बोन जॉइंट है मेरे वहाँ-वहाँ पे डॉट, 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 डॉट थे। ओके। तो क्या होता था ना वो बहुत दिखता था। अब हुँ, इतने उंगली में अगर आपको मैं पूरा हुँ, डॉट, डॉट कर दूँ एक, हाँ, तो तो वो ऑब्वियसली क्या बहुत दिखेगा। हुँ, तो वो जब निकल मतलब पूरा एकदम बाहर आता है तो लोग फटाक से देख पाते हैं, अरे ये क्या हुँ, हो गया है? हुँ, 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 समझ रहे? ऐसा। तो अभी क्या हो गया कि वो दिखने लगा और यूपी से है बिलॉन्ग करते हैं तो गाँव जाना हुआ। तो जब भी हुँ, गाँव जाना हुआ तो ये हो गया कि हमारे गाँव में इसको बोलते हैं कि जिसको सफ़ेद दाग हो गया है, वो वो देवी जी का श्राप है। छुआ-छूत हाँ, हाँ, यस। श्राप है ये देवी और अछूत ऐसा ट्रीट करते हैं फिर उसे। यस। ये देवी जी का श्राप है और देवी जी ने श्राप दे दिया है। हुँ, हुँ, तो मतलब आप अब आपके घर पे भी कोई नहीं आएगा और आप हुँ, भी किसी के घर नहीं जा सकते। अरे! समझ रहे हो? तो ये हुँ, मेंटालिटी आज भी है, ऐसा नहीं कि ये तब की बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अभी भी है। ये तो अभी भी है, अभी अभी भी भी है। अपना आप रूरल एरियाज़ में जाएँगे तो आज भी यही चीज़ चल रहा है। हुँ, हुँ, तो ऐसा हुआ अब मम्मी अब बोलते हैं ना अकेला लड़का है, तो हुँ, लोग पेरेंट्स को भी सुनाने लगते हैं ना, अरे हुँ, कुछ तो किए रहोगे आप लोग, हाँ, हुँ, कि आपको हुआ है, हाँ, ऐसा कुछ कर हाँ, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा पाप किए रहोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट फिर भी मेरे पिताजी बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे-अच्छे से डॉक्टर को दिखाएँगे। हुँ, तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी बहुत डॉक्टर को दिखाई। हुँ, डॉक्टर बत्रा जो बड़े फ़ेमस हैं, हुँ, बाल उगाने के लिए और वो भी स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं हुँ, कि डॉक्टर भट्टर के पास गए और बहुत सारे अलग-अलग डॉक्टर्स हैं। मेरे पिताजी याद है मुझे वो न्यूज़पेपर में इश्तिहार आता है ना हुँ, कि दाग हाँ, हटाए हाँ, 10 दिनों हाँ, में हाँ, हुँ, 28 घंटे का चैलेंज लेता हूँ। और बीच-बीच में आप अगर कभी नोटिस करोगे तो ये रोड पे देखो ना ये हकीम बैठते हैं, हाँ, बैठते हैं छोटे-छोटे ना, डिब्बे हाँ, छोटे-छोटे डिब्बे लेके। जो लेके होम्योपैथिक दवाई बोलते हैं बट रहता नहीं है कुछ। तो उसमें से किसी ने बोला था कि इनको मैं सोने की सिला दूँगा, सोने की सिला खिलाओ। फिर मेरे पापा को मुझे याद है मेरे पापा को वो इंसिडेंट हुँ, पापा जा रहे थे, पापा बोले कि तू जितना पैसा लेना है ले ले बट मेरे बच्चे को ठीक ठीक कर कर दे। दे। हुँ, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूँगा, आपके हुँ, बच्चे को ले जाओ। तो मैं गया, हुँ, मुझे बोले कि एक मुझे बॉटल दिए, बोले इसमें पेशाब करो हुँ, और पेशाब करके लाके मुझे दो। मैंने हुँ, बोला ठीक है। हुँ, तो उन्होंने मुझे उसमें पेशाब करके मैंने उनको दिया, पता नहीं हुँ, उसने उन्होंने क्या डाला और पेशाब में पता नहीं कुछ डालते ही 5 मिनट के बाद वो बहुत सारे मतलब ऐसे अजीब से उसमें होने लगा पेशाब मतलब ओके। डिब्बे में, हाँ, हाँ। मतलब जमने बोलता है इनके खून में कीड़े हैं। हाँ, आप ये देखो ये जो दिख रहा है ये पेशाब में आपको दिख रहा है ये खून में कीड़े हैं और ये कीड़ा इनका शरीर खा रहा है, इनका शरीर खराब कर रहा और है। ये कहाँ की बात है, मुंबई की या यूपी की? मुंबई की बात है अच्छा। कि ये पूरा कीड़ा खा रहा है, इनका हुँ, शरीर बेकार हो रहा है। हुँ, हुँ, मैं बोला और फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास ये कीड़ा मारने की दवा ये है, मैं आपको वो कौन-सी बट्टी-वट्टी करके दूँगा, सोने की मतलब सोने की भस्म हुँ, शिला, हुँ, ये शिला हुँ, वो हुँ, दूँगा मैं, 10 से 15,000 रुपए लूँगा मैं, हाँ। 10 से 15,000 रुपए लूँगा। मेरे पापा हुँ, रेडी हाँ, हुँ, 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 ठीक 15,000 है ना, ठीक तो हो जाएगा ना? बोला। फिर मैं पापा को बोला, "अरे पापा यार 15,000 रुपए मत खर्चा करो यार।" मतलब हुँ, ऐसे ही बोला मतलब मेरे पापा से मैं थोड़ा ओपन हुआ, हुँ, 15,000 पागल हो क्या? मेरे को दे दो मैं कुछ खा पी लूँ। हाँ, 15,000 मत खर्चा करो। पापा बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।" फिर मैं ज़बरदस्ती किया, मैं बोला, "नहीं भाई 15,000 रुपए नहीं खर्चा कर सकता। हुँ, हुँ, हाँ, इतना तो नहीं है मेरे बस का।" हुँ, तो पापा बोले, "अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं खर्चा करेंगे।" हाँ, वो चलो भाई वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं की। फिर उसके बाद यूपी में भी बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, फिर उनको भी दिखाया मैंने। पंडित लोग होते हैं ना, बाबा जी लोग, हाँ। जिसके ऊपर देवी जी का बहुत बड़ा साया है। देवी जी ने इसके ऊपर श्राप दिया, किसी ने इनके आजू-बाजू वाले ने इसके ऊपर कुछ तो भूत कर दिया है। किया होगा करके, हाँ। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पे कोई भूत नहीं है, हुँ, समझ रहे हो? हुँ, हुँ, मुझे पता है कि मेरे पे कोई भूत नहीं है हुँ, और लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भूत है। है। क्योंकि जिसका भूत हो जाता है, जिसके ऊपर भूत कर देते हैं उसका शरीर उसको नहीं सफ़ेद हो पता जाता है। चलता और उसको नहीं पता चलता, लोग यही कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भूत नहीं है। हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे सब मतलब कुछ भी पूछ लो, हुँ, मेरा नाम मुझे याद है,
होता है ना, आप पागल भी नहीं हो, अगर 10 लोग आपको यस। पागल बोलने लगे तो आपको भी कभी लगेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं सच में पागल हूँ, ये लोग सही हैं। हाँ। तो अब बोल रहे हैं इसके ऊपर भूत कर दिया। फिर बाबा को दिखाया, फिर बाबा ने बोला कि मैं 3-4 हज़ार रुपए लूँगा, मैं हवन कराऊँगा इसके नाम का। बोला ठीक है भई करा लो, हवन करा लो। हुँ, तो मम्मी ने दिए पैसे, हवन भी हुए। मैं फिर मम्मी को बोला, "मम्मी ठीक हो जाएगा?" तो बोली, हुँ। "देखते हैं, ट्राई करते हैं।" क्योंकि उनका ऐसा अल्टीमेट था कि एक बच्चा है, ठीक हो जाए, हम कुछ भी करने को कैसे रेडी भी हैं। करके हाँ, कुछ भी करने को रेडी। हुँ, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत की, भाई वहाँ से कुछ नहीं ठीक हुआ। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरी एकेडमिक भी आगे जा रही थी हुँ, और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं फेल हो जाऊँ, हुँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, हुँ, कि मैं फेल हो मतलब एकदम एवरेज बंदा हूँ, ना फेल हुँ। होऊँगा और ना अच्छे लेवल से पास होऊँगा। हाँ। मतलब कोटा पे रहूँगा बराबर, हुँ, हुँ, ऐसा। तो फिर मम्मी का ऐसा हो गया कि भई चलो अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, ये करते, वो करते। हुँ, अब क्या हो गया, मुझे याद है एक पाल घर में, मैं हुँ, आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, हुँ, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो हुँ, अलग-अलग बाबा, अलग-अलग डॉक्टर, हुँ, हाँ, और मैं डॉक्टरों को स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ करूँगा, हुँ, घोंचू डॉक्टर। हाँ। भले ही मैं 10 लोग बोलती हूँ वीडियो ढोंगी डॉक्टर, ढोंगी हाँ, आजकल डॉक्टर भी 10 ढोंगी हो लोग गए। भले ये मेरा वीडियो देखें और 10 लोग बोले कि अरे यार ये डॉक्टरों को ऐसा कैसे, डॉक्टर तो एक बहुत अच्छी पदवी है, इनको एक हाँ, रिस्पेक्ट देना चाहिए। हुँ, यस, रिस्पेक्ट देना चाहिए, बट बिल्कुल, किसी के जज़्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए, करेक्ट, ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, भगवान का दूसरा रूप होते हैं, बिल्कुल, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल। बट मेरा जिनसे साथ पाला पड़ा, शायद मेरे लिए वो अच्छे ना हो, या तो मेरी उनके हुँ, साथ कर्मा अच्छी नहीं हुई। इसके लिए शायद मैं उनको आज घोंचू बोल रहा हूँ, जिनके साथ में मेरा अट्रैक्शन हुआ होगा। हुँ। आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, एनीवेज़ इट्स नॉट लाइक हाँ, आप किसी को पिन पॉइंट कर रहे हो। यस, यस, ये मेरा हुँ, एक्सपीरियंस है। हुँ, तो भई अब कोई डॉक्टर ऐसा है कि भई मैं इतने पैसे ले लूँगा, मैं ठीक हुँ, कर दूँगा। अब याद है बोरीवली में वो एक मशीन आती है, हुँ, लेज़र थेरेपी बोलते हैं उसको, हुँ, हुँ, कि हुँ, आपके बच्चे के बॉडी पे हम लाइट डालेंगे और लाइट डालने के बाद क्या होगा कि ये जो व्हाइट पैचेस हैं, वो हम हुँ, सूरज की रोशनी टाइप कुछ तो है, वो हाँ, फटाफट, हाँ, फटाफट ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, वो भी कर लेते हैं। तो हुँ, मुझे मुझे इतना एप्रॉक्स पैसे तो याद नहीं है, बट हुँ, इतना पता है कि अगर आज मैंने ₹10 का लिया है, तो कल वही लेज़र लाइट ₹20 का होगा। हुँ, मतलब पैसे बढ़ रहे थे हुँ, 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 और ऐसा नहीं कि वो छोटा-छोटा अमाउंट में बढ़े, मतलब 20-20 रुपया, 30-30 रुपया हर बार बढ़ रहा था। बढ़ रहा था, तो मैं हाँ, मम्मी को बोला यार मम्मी, और इन्होंने बोला 6 से 1 साल तक आपको, 6 महीने 1 साल आपको लेना पड़ेगा लेज़र थेरेपी, हुँ, मतलब वो लेज़र लाइट लेना पड़ेगा। हुँ, मैं बोला यार मम्मी अगर इतना पैसे हम डालेंगे, तो करेगा? मम्मी बोली ठीक है, फिर मैं भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया, मैं बोला ठीक है करो। तो मुझे याद है वो भी करता था। वो कपड़े निकाल के, हुँ, वो मैं उसके अंदर जाता था हुँ, और वो सब जगह पे लेज़र ऐसा लाइट के अंदर रहता था, बल्ब हुँ, रहते थे कुछ तो, उसके अंदर मैं रहता था। हुँ, और उस टाइम मैं सोचता था उसके अंदर ही बैठ के, हुँ, यार मुझे क्यों हो गया यार? जिस टाइम पे सब बच्चों को मैं खेलता यार जाके, क्यों हो गया मेरे को? हुँ, फिर वो धीरे-धीरे वहाँ से बंद हो गया। फिर मुझे याद है एक इंसिडेंट, पाल घर में कोई तो बाबा था, किसी ने बोला कि इनको दिखा लो, हुँ, ठीक हो जाएगा। तो मैं मेरे दोस्त के साथ में वहाँ गया, तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी दी, बोला हुँ, इस लकड़ी को पानी में उबाल के पीना। ओके, पानी में उबाल के पीना और साथ में खाने में उन्होंने क्या बताया आपको पता है? हुँ, गुड़ पता है, गुड़, जैगरी? हाँ, 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 जैगरी और रोटी। मैंने बोला ठीक है, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, नाश्ते में गुड़ रोटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खा लेंगे। हुँ, लंच में भी गुड़ रोटी, रात के डिनर में भी गुड़ रोटी, और ये आपको 6 महीना खाना है गुड़ रोटी। अरे वाह! मैं बोला 6 महीना गुड़ रोटी, मर जाऊँगा मैं। हुँ, मतलब एक बार तो मतलब अंदर से इच्छा ये थी कि मुझे ठीक होना है हुँ, हुँ, और मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। हुँ, अब सीन ऐसा हो गया कि लेके आया लकड़ी जो उन्होंने दिए थे, हुँ, पानी में हुँ, उबाला उसको, कुछ छान-बीन के बॉटल में रखा। रोज़ पीने के लिए उन्होंने बोला था हुँ, कि नमक कुछ मत लेना। हुँ, मैंने बोला ठीक है। ट्रस्ट में 1 दिन खाया, ठीक हुँ, है, चल जाता है। हुँ, 2 दिन खाया, चल जाता है। 3 दिन खाया, चल जाता है। चौथे दिन ऐसा हो गया था कि जब मैं बाथरूम में बैठता था, हुँ, तो मेरे को मतलब कुछ निकले ही नहीं। मतलब वो गुड़ रोटी वाली, मतलब ऐसा ऐसा माइंड में चढ़ जाता है ना, हुँ, आपके माइंड में चढ़ गया गुड़ रोटी। अब मुझे एक दिन ऐसा हो गया कि अब मैं नहीं खा सकता। हुँ, अब मतलब पूरा दिन नहीं खाऊँगा, पर गुड़ रोटी नहीं खाऊँगा, और ठीक भी होना था। हुँ, और वो लकड़ी का जूस मैं पी रहा था, वो एकदम मतलब ज़हर तो मैंने कभी पिया नहीं है, बट मैं हुँ, बोलूँगा वो ज़हर ही था। तो वो ज़हर जैसा था, हुँ, नहीं पिया जाता था। एक दिन बहुत ऊब गया,
मैं मम्मी को बोला मम्मी अब नहीं होगा। मैं गया दुकान पे, हुँ। मस्त समोसा खरीदा और क्या बोलते हैं अपना ढोकला खरीदा। हाँ, हुँ, आया, फिर मम्मी को फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी अब मेरे से नहीं होगा, अब बहुत हो गया, यही अब मैं करूँगा। बोले अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हुँ, वहाँ से वो इंसिडेंट हुआ। अब क्या हो गया उस टाइम पे ना मतलब मेरे हाथों पे तो बढ़ ही रहे थे हुँ, और मेरे फेस पे आने लगा फिर। हुँ, जब क्या होता है ना जब आपके मैंने अगर आप मेरे इंस्टा पे जाके चेक करोगे, तो हुँ। आपको मिलेगा मैंने फ़ोटो भी डाली है, मेरे आँखों पे ऐसे थे। मतलब जैसे होता है ना चश्मे जिसे हाँ, लगाते हैं ऐसे ना, करके। देखा ऐसे मैंने। चश्मे हुँ, बहुत सारे थे। हुँ, तो वो बहुत हो गए थे। फिर मुझे ना ऐसा हो गया कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। हुँ, मुझे ऐसा हो गया मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। क्यों कॉलेज नहीं जाऊँगा? क्योंकि क्या था, अब नोटिस हो रहा था। हुँ, लोग मिल रहे थे पूछ रहे मुझसे, "आकाश क्या हो गया? आकाश क्या हो गया? आकाश क्या हो गया?" अब क्या होता है कि एक बंदा एक आदमी को जवाब दे सकता है। हुँ, अब एक बंदा सबको सेम जवाब दे रहा है, "अरे कुछ नहीं यार, बस सफ़ेद दाग है। अरे कुछ नहीं यार सफ़ेद अच्छा, अच्छा, अच्छा। अरे रे रे! कैसे हो गया? अरे रे रे! कैसे हो गया?" तो जब आपको सेम चीज़ें 10 चीज़ों को बोलनी पड़ती है ना, हुँ, कि आपको सेम रोटी अगर मान लो आपको रोज़ खिलाऊँ, वो गुड़ रोटी जैसा, तो हुँ, आप आ जाता है। हाँ, कहता है, "यार बस करो यार, मत पूछो यार, कोई मैं बाहर से थोड़ी ना आया हूँ और मैंने जान के थोड़ी ना लगाया है, कि यार इधर व्हाइट मिला था मैंने लगा लिया।" हुँ, ठीक है? वो एकदम मतलब ऐसा फिर मैं कॉलेज जाना थोड़ा कम कर दिया मैंने, छोड़ यार अब नहीं जाऊँगा। अब मैं 12वीं भी पास हो गया, अच्छे खासे परसेंटेज आ गए, सब कुछ हुँ, पास हो गया। फिर ऐसा हुआ कि चलो अभी बीकॉम करना है, तो हुँ, इस कॉलेज जॉइन किया, कॉलेज में जाने लगा। तो कुछ दोस्त अच्छे थे, कुछ तो अजीब थे। हुँ, तो मुझे याद है कॉलेज में अब यंग होते ना, तो हुँ, हर एक व्यक्ति का यार बंदी मतलब लड़की चाहिए। हाँ, कॉलेज लाइफ में मतलब लड़की तो होनी चाहिए ना, कॉलेज लाइफ हुँ। में लड़की नहीं तुम मतलब बेकार हो, ऐसा आपने है। कॉलेज ही नहीं किया मतलब। कॉलेज के अंदर ज़िंदगी नहीं जी। मुझे ज़िंदगी वैसे जी रहे हैं हाँ, कॉलेज लाइफ यस। कॉलेज लाइफ में कुछ एक लड़की होनी चाहिए ऐसा-वैसा। फिर मुझे याद है एक लड़की ने मुझे ज़ेब्रा बोल दिया था उस टाइम पे, ओके। यू लुक लाइक ज़ेब्रा और वो बात मेरे को ना बहुत हिट कर गई, हुँ, बहुत हिट कर गई। मैंने बोला यार मैं ज़ेब्रा दिख रहा हूँ और मैं घर पे बहुत रोया। यार ये बोल कैसे दी बंदी मेरे को, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब एक आदमी होता है ना एकदम स्तब्ध हो जाता है, यार बोलूँ क्या अब इसको मैं? क्योंकि ये जो बोल रही है कहीं न कहीं ये सही भी दिख रहा है, कि हुँ, मैं ज़ेब्रा जैसा कलर दिख रहा, आँखों पे दिख रहा है, नाकों पे ऐसा आ रहा है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ बोला नहीं, मैंने चल ठीक है। घर पे आया कुत्ते जैसा रोया, इतना रोया कि मतलब मेरे को नहीं चाहिए यार मेरे को। मैं लिटरली ऐसे रोता था, मेरे को नहीं चाहिए, दाग खुले मेरे को नहीं चाहिए, जा, जा, जा ऐसा। बट वहाँ से भी कुछ मतलब ठीक है, रोना तो भी अभी तो रोना तो हमारे मेरे लाइफ़ का पार्ट बन गया था। मतलब दिन में 1 बार रोना ही है। हाँ, मतलब रोना है भाई तो रोना है, खत्म कहानी, ऐसा था। अब हो गया कि अब भाई थोड़ा-सा और आगे जाएँगे और कुछ करेंगे। ये व्हाइट पैचेज़ जा ही नहीं रहे। हुँ, फिर फाइनली जब मैं देख रहा हूँ, फिर मुझे याद है एक बार एक किसी डॉक्टर ने क्रीम लिख के दी थी, वो क्रीम बहुत महँगी थी, हुँ, एप्रॉक्स 150 ₹250 की कोई तो क्रीम थी हुँ, और वो 10 एमएल ही आती थी। अब हुँ, क्रीम 10 एमएल कितनी होगी? इतनी बड़ी पैकेट होगी, उसमें हुँ, आधा हवा भरा रहता है, हुँ, हाँ, और आधा क्रीम रहता है। हुँ, अब वो क्रीम मेरे हाथ पे भी नहीं होती थी, अगर मैं सही से लगाऊँ तो। हुँ, तो अब एक मतलब मेरे को अगर कम से कम 4 क्रीम ला के दोगे, अब 250 की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 150 की भी क्रीम है, हुँ, तो समझ लो आप 600 का क्रीम हो जाएगा मेरे को सिर्फ़ एक बार सुबह लगाने के लिए हुँ, और हुँ, 600 का ही क्रीम मैं साथ में लगाऊँगा। जस्ट इमेजिन एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, जो बेचारा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसका रेंट पे रिक्शा लिया है, तो रिक्शा वाले को 300-400 रुपए देगा, 500-600 रुपए घर पे बचा के लाएगा। अब 500-600 रुपए अगर वो घर पे बचा के ला रहा है और 600 रुपए में अपने बच्चे की दवाई कर रहा है, उस व्यक्ति पे क्या गुज़रती होगी, हुँ, ना? वो एक तो बेचारा एकदम वो तो खुद फ्रस्ट्रेट में चला जाएगा। तो मैं देखता था मेरे पिताजी का फेस, सोचता था यार मैं इनके ऊपर बर्डन बन रहा हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरे वज़ह से यार ये जो जितना कमा के नहीं ला रहे हैं, उतना तो मेरे पीछे डाल रहे हैं। हुँ, फिर मुझे ऐसा फ़ील लगा कि मैं भी इनके लिए बर्डन हूँ। मैं इनके लिए बर्डन हूँ। फिर अब क्या होता है, आपको दवाइयाँ ही चल रही है आपकी, हुँ, ये गोली खा लो, कोई डॉक्टर कोई ये बोल रहा है और आप किधर मॉल में मान लो घूमने जा रहे हो, तो कोई सब डॉक्टर है आजकल, घूमते-फिरते डॉक्टर बहुत मिलते हैं। भाई मेरे पास सफ़ेद दाग की दवा है, आ जाओ मैं आपको दवा देता हूँ, आ जाओ मैं आपको दवा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ।
अरे भाई नहीं ज़रूरत है, आप इतना बताए जा रहे हो। बस दिमाग एकदम मतलब एकदम अब दिमाग खराब वाला समय आ गया है। हुँ, अब मुझे नहीं सुनना है कि भाई मेरे को सफ़ेद दाग है, ये है, ये है। बहुत रो रहा था। मैं बोला यार मम्मी नहीं चाहिए, बट हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे बोलते हैं ना दुनिया में आपको अगर कोई सपोर्ट करता है तो आपके मम्मी-पापा ही होते हैं। तो हुँ, मैं पहले सुनता था, सोचता था ऐसा होता है क्या? ये लोग सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली जितना पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, इस दुनिया में कोई माने या ना माने, इस दुनिया में उनसे बढ़ के कोई होता ही नहीं है। नहीं होता। वो आपको बोलते हैं ना, आप एकदम मरने वाले भी खड़े रहोगे ना, हुँ, आप उनको लात भी मार दोगे या कुछ उल्टा भी बोल दोगे ना, वो भी आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। और अगर सही आपके बात। दोस्तों को आपने कुछ हार्श वर्ड भी बोल दिया ना, तो हुँ, चल देगा। सही बात है। बट हाँ, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हुँ, उनको कभी उन्होंने मुझे कभी फ़ील होने नहीं दिया कि मुझे विटिलिगो है भी। हुँ, हुँ, मैं उनका नाम भी बताऊँगा आपको, एक का हुँ, नाम है सूरज, एक का नाम है चंदन, एक का नाम है पुलकित। हुँ, हुँ, वो मतलब बोलते हैं ना एक 4 पिलर होता है ना, हुँ, हुँ, तो पिलर बन के वो खड़े थे मेरे लिए और चौथा तो मैं ही था। क्योंकि एक पिलर खराब हो रहा था, बट ये हुँ, 3 पे बैलेंस मतलब होल्ड करके रखते थे। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि भाई अब मेरे को क्विट करना है। मैं सोच रहा था यार मैं इनके ऊपर बर्डन बन रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो पापा के पास है नहीं हुँ, और उनकी पढ़ाई, मम्मी की तबीयत खराब रहती है और मैं मतलब मैं बीमार ना होके भी बीमार हूँ। हुँ, मुझे पता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, पर फिर भी मैं बीमार हूँ। यार अब मेरे से ज़्यादा ये नहीं होगा। मैं सोच लिया कि यार अब मेरे को एक बार ऐसा हो गया रात को सो रहा था, मैं सोच रहा था घर में फ़िनाइल पड़ा है, फ़िनाइल पी लेता हूँ। फ़िनाइल पी लूँगा, मर जाऊँगा। फिर एक बार मतलब मैं सोचा अगर मान लो फ़िनाइल पिया, छटपटाने लगा, तो मम्मी जाग जाएगी, डॉक्टर के पास लेके चली जाएगी, बच जाऊँगा। फिर तो मरना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, नहीं मर पाऊँगा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं मर पाऊँगा। फिर मैं सोचा कि चलो अब तो एकदम डिसाइडेड है कि अब मेरे को ट्रेन के नीचे जाना है। अब मैंने सोच लिया, भई अब मुझे जाना है ट्रेन के नीचे, मैं चल भी दिया। मेरे घर से रेलवे पटरी 2 मिनट की दूरी पे है। कांदीवली, हुँ, बोरीवली के बीच में एक हुँ, जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। हुँ, वहाँ पे मैं सोचा चलो जाता हूँ पटरी पे। मैं पटरी पे गया, मैं लिटरली मतलब अब अगर अगर अब उस टाइम पे अगर कोई बोले अब जैसे मैं सोचता हूँ कि यार मैं सुसाइड करने गया था, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है यार मैं कितना गधा था उस टाइम पे। तो क्या होता है ना ये जो डिप्रेशन है ना, ये ऐसी चीज़ है ना आदमी को कुछ सोचने ही नहीं देती। हुँ, वो ब्लैंक हो जाता है और आज हमारे समाज में अगर किसी चीज़ की कमी है तो सुनने वाले की। सही बात है, हम किसी को सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ़ बोलना चाहते हैं। सही बात है। उस टाइम पे क्या था ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा कोई सुन नहीं रहा है। मतलब मैं शांत हूँ पर अंदर बहुत शोर है। हुँ, मतलब सब मुझे ब सुझाव देने पे तुले हुए हैं, कि तुम ये करो, वो करो, बट कोई आपसे नहीं पूछ रहा, कि मतलब भाई मेरे से तो तुझे कैसा फ़ील हो रहा है? यस, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ? मैं अंदर कैसे घुट रहा हूँ? यार तुम मुझे बोल रहे हो कि हाँ, मैं तुमको डॉक्टर को दिखाता हूँ। अरे भाई मुझे उस टाइम डॉक्टर की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। हुँ, मुझे ज़रूरत है कि आप मेरे साथ बस बैठा रहे, जैसा भी है वैसा अच्छा है ना यार, तू आ बैठ। हाँ, हाँ, तू जैसा भी है मेरा है। अब हुँ, आए तुम मतलब तुम मुझे नहीं देख रहे हो एक्चुअली। हुँ, आ रहे हो तो तुम मेरे अरे तुम्हारे को दाग है। अरे यार वो बाजू वाले अंकल को देखा था, उनको भी बच्चे को दाग था। फिर उनकी शादी हुई, शादी में बहुत दिक्कत आई, लड़की नहीं मिलती। अरे हुँ, उस टाइम बंदा डिप्रेस है हुँ, और को काम धंधा कुछ है नहीं, आप ऊपर से ये ढकेल रहे हो बात को। कौन बोले बंदे को आपको मोटिवेट करने को, आप तो उसको ऐसा डिमोटिवेट कर रहे हो कि बंदा जो ओवरकम होना चाहता है खुद डिप्रेशन में चले जाए। हुँ, मैंने सोच लिया भाई, अब मेरे को मतलब जीना नहीं। हुँ, चले गया मैं पटरी पे और रो रहा था ऐसे मुझे याद है आज भी। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं रोऊँ तो क्या बोलते हैं मेरी मम्मी को पता चल जाएगा कि आज ये रोया है। तो मैं लिटरली ₹2 देके गार्डन में रोता था। बोईसर जिमखाना करके गार्डन है। तो वहाँ पे मैं ₹2 देता था और बीच में जाता था क्योंकि बीच में क्या होता था ज़्यादा करके कपल लोग आते थे ना, हुँ, तो हुँ, कपल लोग कोने-कोने में रहते थे। बीच हुँ, वाला जगह खाली रहता हुँ, था ना, तो हमारे लिए बीच वाला जगह था, मतलब मेरे लिए बीच वाला जगह था। जाता था, आराम से रोता था, भगवान को गाली देता था, खुद को कोसता था, अपने नसीब को कोसता था और जब रो के खत्म हो जाता था, पानी भी लेके जाता था, मुँह धोता था, फिर चले आता था। आता था घर पे, मम्मी को तो पता ही चल जाएगा कितना भी रोऊँ, कितना भी गाऊँ, कितना भी हँसूँ। उनको पता चल जाता है आज खुश है, आज दुखी है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया तो उनको तो पूरा चीज़ पता है। हुँ, आज रो क्या? क्यों कर रहा है? क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो ठीक है ना, भगवान ने जो दिया अच्छा दिया है। उस टाइम मुझे यकीन नहीं होता था जब मम्मी बोलती थी, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मुझे उस हुँ, टाइम यकीन नहीं होता। हुँ, मैं सोच लिया पटरी पे गया, फिर जब मैं पटरी में सोचा कि यार ये वाली ट्रेन में कूद जाता हूँ।
फिर मैं सोचा अगर मैं मर जाऊँगा तो मम्मी-पापा क्या सोचेंगे? हुँ, यार इसके पीछे पैसा लगाया, पैसे हुँ, बर्बाद हो गए। एटलीस्ट बोल के तो जाता था, अब यार एक तो बच्चा है मर गया, फिर समाज क्या बोलेगी कि कैसा बच्चा है, लगता है किसी का चक्कर कर रहा होगा, हुँ, कुछ नशा-वशा करता होगा, दारू-बीरू पी के पटरी पे गया होगा। मतलब कलंक तो लग जाएगा अगर मैं मर गया तो मेरे ऊपर। हुँ, फिर मैं सोचा कि एक बार देखता हूँ घर पे मम्मी-वम्मी को अच्छे से देख लेता हूँ, मम्मी को अच्छे से देख लेता हूँ और ताकि उनको मेरी याद ना आए, अच्छे से मिल लेता हूँ। आया घर पे, मम्मी-वम्मी से मिला और उनको फ़ील नहीं हुआ कि मतलब कैसा क्या है। हुँ, फिर कल भर पे बहुत रो रहा था, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, उस टाइम मैं जो फ़ील कर रहा था ना और मैं आज भी जब मैं किसी भी टेलीगन से बात करता हूँ ना, तो मैं सॉरी, मैं आज भी वही चीज़ फ़ील करता हूँ, जो चीज़ मैंने फ़ील की। हुँ, जब कोई मुझे फ़ोन करता है आज कि भैया मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तो मैं अपने सिचुएशन को देख के मैं उसके साथ डील करता हूँ कि यस वो करता होगा उतना फेस, वो करता होगा उतना सफ़र। क्योंकि लोग टूट जाते हैं अंदर से और जब कोई व्यक्ति टूट जाता है ना अंदर से, तो उसके मुँह से ना आवाज़ तो निकलती है बट बोलते हैं ना, शब्द तो निकलता है बट उसमें वो भार नहीं रहता है। एंड वो कैसे हो? फिज़िकल अच्छा, पेन से भी ज़्यादा पेनफुल होता है। आपकी उँगली कट जाएगी उससे ज़्यादा पेनफुल होता है वो। हुँ, वो व्यक्ति एकदम टूटा हुआ रहता है, मासूम मतलब एकदम बेसहारा। सब कुछ है उसके पास, हाथ है, पैर है। हाँ, और ये विटिलिगन्स की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हुँ, मेंटली डिप्रेस्ड है, डिस्टर्ब रहते हैं, यस। मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे क्या होगा ना, उस टाइम पे उनको भी उठने की ज़रूरत है। हुँ, उनको भी चाहिए कि उस चीज़ को समझे, नहीं तो क्या होगा ना, हुँ, मेरे जैसा गलत कदम उठा लेंगे। और शायद मेरे ऊपर भगवान की ज़्यादा ही कृपा है कि मैं नहीं मरा और बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते हैं और मतलब वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। हुँ, फिर मैं पटरी पे ही था, पटरी से मैं जा रहा था कांदीवली, कल हुँ, नेक्स्ट मॉर्निंग में। हुँ, तो एक डिवोटी जा रहे थे, जिनका नाम है सुनील तिवारी। हुँ, तो मिले और मैं मतलब नॉर्मल ऐसे पैंट शर्ट पहन के मैं ऐसे जा रहा था, हुँ। तो मेरे को पीछे से ऐसे ऐसे ठोके और बोलते कि और कैसे हो? मैं अपने मन में बोला, "जा ना भाई, काहे के लिए दिमाग खा रहा है?" आप जानते थे उनको? नहीं, मैं नहीं जानता था, अच्छा। मैं नहीं जानता था। हुँ, तो उन्होंने मुझे उठाया, "कहाँ जा रहे हो?" बोला, "जा ना भाई, काहे के लिए दिमाग खराब कर रहा है मेरा? तू अपना काम करना।" वैसे दिमाग पे लगे पड़े हुए मतलब तब तभी का हाँ। भाषा एकदम हुँ, हुँ, हुँ। वैसे दिमाग की फटी पड़ी हुई है, "आप काहे के लिए आ रहे हो यार? बात मत करो, चलो आप अपना रास्ता देखो।" "अच्छा, कांदी के लिए जा रहे हो?" वो प्रेम से बात कर रहे हैं और मैं एकदम हुँ, रूड होके, चलना है क्या?" "हाँ, हाँ, चलना है।" मैं बोला, "यार, ये तो अजीब आदमी है।" अच्छा ठीक तो फिर वो चलते-चलते ना उन्होंने बताया कि आपको पता है भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अशाश्वतम दुःखालयम, ये दुनिया में सिर्फ दुःख है, दुःख भरा है। यहाँ पे सुख है ही नहीं। कोई कितना भी मेहनत कर ले, कभी सुख नहीं मिलेगा उसको। हुँ, मैंने बोला भाई पंडित नहीं हूँ, मैं भगवान-वगवान को कुछ नहीं मानता और लिटरली मैं मानता ही नहीं था। हुँ, भगवान बोले मेरे लिए शून्य, हुँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को उनसे। हुँ, तो वो मुझे बोले कि नहीं हमारा यहाँ पे सेंटर चलता है, यहाँ पे बहुत सारे यूथ बच्चे आते हैं, आपके हुँ, जैसे यंग, आप हुँ, आया करो, आपको अच्छा लगेगा। हुँ, हाँ, हमारा सेंटर चलता है। तो उन्होंने कागज़ पे अपना नंबर लिख के हुँ, मुझे दे दिया। हुँ, आज तक मेरे को याद है तभी उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था। उनके पास था हुँ, क्योंकि हम तो पढ़ाई करते थे, तो हमारे हुँ, पास मोबाइल नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला रात को मेरे को 8 बजे मिलना। पता नहीं क्या था मेरे माइंड में, मैं बोला यार इसको फ़ोन कर लेता हूँ। ओके। उनको 7:30 को कॉल किया, उन्होंने बोला अरे मैंने आपको 8 बजे बोला था, आपने 7:30 को ही कॉल कर दिया। बोला हाँ, मैं फ्री था इसलिए कॉल कर दिया आपको। हुँ, बोलता अच्छा आधे घंटे वेट करो मैं आता हूँ। अब मैं लिटरली आधे घंटे उनका वेट कर रहा हूँ। अब मुझे ओके। खुद को भी नहीं पता कि मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? हाँ। क्यों वेट कर रहा हूँ? मैं सोच रहा छोड़ भगा फिर मेरा मेरा मन बोला ठीक है थोड़ी देर रुक जाते हैं, मिल लेते हैं यार। बंदा हुँ, अच्छा दिख रहा था। मत अच्छा ड्रेसिंग किया था, पैंट शर्ट हुँ, पहना था मतलब ऑफिस वाला बंदा है। हुँ, अरे ठीक है मिल उनसे मिला तो वो लाए अपना सेंटर दिखाया मुझे। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है एवरी सैटरडे संडे। बहुत सारे यूथ आते हैं एंड एक प्रभु जी आते हैं टेंपल से। तो हुँ, वो सैटरडे संडे आते हैं तो आप आओ, आपको अच्छा लगेगा। तो हुँ, मेरे को याद है कुछ थर्सडे उस डे का डे था। हुँ, तो सैटरडे गया, सैटरडे को मैं वहाँ पे पहुँचा, लेक्चर हुआ और लेक्चर के बाद वहाँ पे प्रसाद हुआ। तो प्रसाद में वो लोग ने मुझे जलेबी फाफड़ा वगैरह दिया। तो हुँ, मैं खाने का मतलब वैसे मुझे खाने को नहीं मिल रहा था। हुँ, डॉक्टर ने बहुत सारे मना किए थे। तो यहाँ पे हाँ, जलेबी फाफड़ा भी है।
तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो बहुत सही चीज़ मिल गई। चलो ठीक है। फिर वहाँ से आया, फिर धीरे-धीरे उन्होंने मुझे उस टाइम भगवत गीता दी कि आप पढ़ा करो। फिर मैं नहीं पढ़ता था भगवत गीता उतना। और डिप्रेशन में तो हद था। मतलब किसी को पता नहीं चले, शक्ल देखी कि बच्चा एकदम डिप्रेशन में जी रहा है। बट चेहरे पे मतलब ऐसा रहता था, चल ठीक है भाई, ऐसा। बहुत डिप्रेशन एकदम, मतलब सुसाइड-वुसाइड तो चल ही रहा है। मतलब ऐसा मन में इतना आतंक मचा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब क्विट कर देना चाहिए, अब बंद कर देना, अब ये कर देना चाहिए। उस टाइम दोस्त लोग ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया। हुँ, फिर एक दिन ऐसे रैंडम बैठा था, भगवत गीता उठाया और पता नहीं कैसे गलती से एक चैप्टर खुल गया। उसमें भगवान बोलते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। ओके। और जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो शरीर से आकर्षित नहीं होता है। हुँ, वो शरीर से आकर्षित नहीं होता है, शरीर की मतलब शरीर कैसे भी हो सकता है। फिर जो सेकंड चैप्टर है, एक्चुअली वो सेकंड चैप्टर खुला। तो हुँ, अगर हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का, हुँ, तो हम पाएँगे बॉडी एंड सोल का डिफरेंस, कि बॉडी हुँ, क्या है, सोल क्या है। हुँ, बस यार, मैं तो अपने आप में विटिलिगो मुझे हुआ है या विटिलिगो मेरे पे है। मैं और मेरा में बहुत कन्फ्यूज़ हो गया हुँ, कि ये बॉडी मेरा है, तो मैं कौन हूँ? फिर मैंने चाणक्य पंडित की एक बुक पढ़ी थी। हुँ, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि उस टाइम मुझे वही सेंटर से मिली थी। बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हफ्ते में 1 बार शमशान घाट जाना चाहिए, अपनी औकात जानने के लिए। ओके। मैं अच्छा, तो मैं बोला शमशान क्यों जाना? तो मैं सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं शमशान जाता हूँ। तब मैं जब शमशान गया, तो मैं देखा एक बॉडी आई जल गई। मैं यार, यार सब जल जाएँगे एक दिन। दूसरी बॉडी आई, अब मेरी फट रही है, और एक दिन मैं भी जल जाऊँगा। फिर मैं भगवत गीता लिया। तब मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार मुझे इसको मतलब मैं पढ़ूँ। फिर मैं हुँ, लेक्चर्स भी सुनता था। मैं जाता था सेंटर्स पे, लेक्चर्स भी होते थे। फिर प्रभु जी आते थे, लेक्चर्स वगैरह लेते थे। तो हुँ, बताते थे कि हम रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। हुँ, अब रियल हैप्पीनेस हमारे पास ही है। हुँ, हाँ, हमारे पास ही है, बट हम हुँ, ढूँढ रहे बाहर। जैसे हुँ, वो एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि एक हिरन है, तो हिरन के पास ना एक मृग के पास ना एक कुंडल होती है, हुँ, उसमें से बहुत खुशबू आती है, हुँ, बहुत खुशबू आती है। बट हुँ, जब वो रेगिस्तान में ऐसा रहती है, हुँ, जंगलों में, तो हुँ, उसको दूर दिखता है पानी। हुँ, पानी उसको दूर दिखता है, एक्चुअली पानी नहीं होता उधर। हुँ, और जो खुशबू है उसके पास ही रहता है, और हुँ, पूरा जंगलों में रहती है कि वो खुशबू कहाँ है, खुशबू कहाँ है, हुँ, खुशबू स्मेल कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और जब वो मर जाती है, मरने के बाद जब वो ऐसा उसका मुंडी झुकता है, हुँ, मृत्यु के टाइम उसको पता चलता है कि वो जो खुशबू आ रही थी वो मेरे नाभि से आ रही थी। हुँ, तो मुझे लगा कि यार मेरे पास ही मतलब हैप्पीनेस मेरे पास ही है, क्या करना पड़ेगा? देन आई स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता। हुँ, उस टाइम से लिटरली बोलूँ, मेरी लाइफ बदल गई। ये बदल गई, हुँ, इतना पता चल गया मुझे कि मैं ये बॉडी तो नहीं हूँ, हुँ, मैं सोल हूँ। हुँ, अब भगवान ने भगवद गीता में बहुत ही अच्छा बताया है, सोल को ना मारा जा सकता है, ना पीटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, बिकॉज़ ये जो सोल है, ये मेरा पार्ट एंड पार्सल है, यस, कृष्ण का सोल है। यस, तो फिर मैं सोचा कि फिर जीसस का क्या है? जीसस भी तो भगवान हो गए, हुँ, हुँ, अल्लाह भी तो क्या है करके। देन मैं फिर और भी लोगों से मिलने लगा। देन बोलते हैं ना कंक्लूज़न होता है ना, तब हुँ, कंक्लूज़न कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। हुँ, जीसस बोलते हैं बाइबल में कि आई एम सन ऑफ द लॉर्ड। हाँ, अल्लाह भी मैसेंजर है। हुँ, कृष्ण खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी। अगर हुँ, कोई बोल रहा है, तो मैं जब पढ़ने लगा बुक, फिर मैं लेक्चर सुनने लगा। फिर हुँ, मैंने अपना क्वालिटी टाइम उस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी में दिया। हुँ, फिर मैंने चैंटिंग स्टार्ट की, हुँ, हरे कृष्ण मंत्र, हुँ, और मैं रोज़ 16 माला जप करने लगा। फिर धीरे-धीरे जो मेरे शिक्षा गुरु थे, वो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। हुँ, तो उनका नाम है वनमाली दास। हुँ, तो कौन मीरा रोड के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो। तो उनके तो वो गाइड करने लगे। तो उनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन आया था। हुँ, 2017 या 16 में मैं हुँ, वृंदावन आया था। तो उन्होंने मुझे वृंदावन के टाइम पे मुझे एक चीज़ बोला था कि जितना तुम अपने सफ़ेद दाग के बारे में सोच रहे हो, हुँ, उसका 1% भी आप अगर कृष्ण के बारे में सोच लोगे, योर हुँ, लाइफ बिकम परफेक्ट। अब एक बंदा है जो पहले भगवान को गाली देता था। हुँ, अब एक बंदा इधर है कि जो वृंदावन में आके बैठा है। हुँ, हाँ, कि वो भगवान को याद है। फिर तब मुझे पता चलने लगा, नहीं, भगवान होते हैं, नो डाउट, कोई माने ना माने। जैसे अगर मैं बोल दूँ पाकिस्तान नहीं है,
या मैं अगर किसी सिटी या स्टेट का नाम ले लूं, नहीं है, मैंने नहीं सुना है, इसका मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो है, क्योंकि वो मैंने है। नहीं सुना है, मैंने इंक्वायरी नहीं, वहां से एग्जैक्टली। मुझे पता चला। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि मतलब मुझे अब नहीं फर्क पड़ रहा है कि मैं क्या हूँ। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे 4 लोग बोलते सफेद दाग हो गया, हाँ हो गया, आपको नहीं है क्या? ऐसा बात करता था, आपको नहीं सफेद दाग, क्या बात कर रहे हो? यार आपकी क्या लाइफ है यार, एक ही कलर में जिंदगी निकाल दोगे यार आप तो। मैं देखो, मेरे को 2 कलर है। उसको लगता था यार यार ये कैसा बात कर रहा है, मतलब उसके लिए मैं पागल और मेरे लिए वो पागल, ऐसा हाल था। खुश था, मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार मैं तो बॉडी हुई नहीं, क्योंकि बॉडी आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। भगवद गीता में भगवान वही सिखा रहे बार बार। बस यहाँ से मेरा माइंड क्लियर हो गया। फिर एक दिन ऐसे बैठा था, फिर मैं सोचा अब मुझे मतलब उस मैं इतना ट्रीटमेंट करके ये सब करके तभी भी मुझे इसका नाम नहीं पता था कि इसको विटिलिगो बोलते हैं। मतलब मैं इतना ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करा लिया था, फिर भी मुझे नहीं पता कि इतना इसको विटिलिगो बोलते हैं। बट मुझे इतना पता है इसको सफेद दाग, दाग सफेद दाग है। फिर एक दिन मैंने इसको सफेद दाग करके मैंने इसे गूगल किया, फिर उसमें विटिलिगो आया। फिर बहुत सारे लोगों के फोटोज देखे मैंने, फिर मैंने देखा, सर्च किया कि कितने सारे लोगों को विटिलिगो है। पता चला 2 से 2.5% लोग हैं जिनको विटिलिगो हुआ है। फिर मैं जैसे कभी आता जाता रहता था, तो मुझे कोई ऐसा मिल जाता था ना, मैं उनसे बात करता था, आपको कब से हुआ है ये? अब विटिलिगो है और किसी सामने वाले को है, तो फटाक से बॉन्ड बन जाती थी, यार इसको भी है मुझे को भी है, फटाक से बॉन्ड बन जाती। तो वो बोलते थे यार मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भगवान की कृपा से जो मैंने वहां से सीखा था वहां मैं कॉपी पेस्ट कर देता था। अब मेरे कॉपी पेस्ट से वो खुश हो जाता था कि अरे नहीं यार सच में, मैं तो शरीर नहीं है, हाँ ये तो आत्मा है, सही बात है। तो मैं इतना परेशान हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मतलब मुझे इतने अच्छे तरीके से बता दिया। फिर मैं क्या, उनकी सुनता था मैं, क्या प्रॉब्लम, सफेद दाग को लेके आपको क्या प्रॉब्लम है, तो बताता। यंग है, यंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लड़की नहीं है, और वो जॉब नहीं है, यार मुझे फ्रंट लाइन पे जॉब नहीं है, यार उससे भी अच्छा हो सकता है तुमको कुछ मिलने वाला हो। उनसे बात करने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। एक को दो ऐसे, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे 4-5 लोग। एक दिन ऐसे रात को बैठा था, फिर मैं सोचा यार मैं सबको समझा तो रहा हूँ, तो मैं एक प्लेटफॉर्म ओपन कर दूँ। इसको प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम समझते हैं इसको, तो समझता हूँ, कभी नहीं बोला कि मेरे विटिलिगो से सफर कर रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लेस्ड विद विटिलिगो, मुझे तो मैं तो इसको ब्लेसिंग्स की तरह लेता हूँ। फिर धीरे लोग फिर मैंने क्या किया, मैंने एक, नाम चूज किया। तो मैंने इसका नाम आरुष फाउंडेशन दिया। इसका फुल फॉर्म है एबिलिटी टू अचीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यूनिटी एंड सपोर्ट। हर एक बंदे के अंदर एबिलिटी है, हर एक बंदा को अचीव भी करना है, और जिनको बस एबिलिटी है उनको अचीव भी करना है, उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हाँ, एबिलिटी टू अचीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कमी कहाँ आ रही है? यूनिटी एंड सपोर्ट की। समाज में हमारे यूनिटी नहीं है। अगर मान लो कोई बच्चा या कोई एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा मतलब नहीं चल पा रहा है, हैंडीकैप है फॉर एग्जाम्पल, नहीं दिया है, अब हम उसको कैसे देखेंगे ना, यार इसके पास पैर नहीं है, हम ऐसे नहीं देख लेंगे यार उसके पास एक पैर तो है। देखने का 2 तरीका होता है। फिर समाज क्या होना, समाज को ना यूनिटी की बहुत जरूरत है। अगर एक बार यूनिटी हो गए और आप हर एक बंदे को सपोर्ट करो, हम हमारे हमारा समस्या ऐसा है, केकड़े जैसा हमारा समाज है। हमारा समाज किसी को नहीं चाहता कि वो व्यक्ति ऊपर बढ़े। एक केकड़ा अगर मान लो बाल्टी है, बाल्टी के अंदर 10 केकड़े हैं, तो एक केकड़ा अगर ऊपर जाना चाहता भी है ना, तो 9 केकड़े पीछे खींच। ये हमारे हमारे समाज का एक बोलते हैं ना दुर्भाग्य है, केकड़े जैसा समाज है, सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर मुझे ऐसा लगा कि भगवान की कृपा से कि यार मैं ज्यादा लोग को तो नहीं समझा सकता, बट हाँ जिनको सफेद दाग हुआ है, मैं उनसे बात करके मैं उनको जो मैंने सिखाया मैं उनको सिखा सकता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनसे बात कर सकता हूँ। बस कल भर पे मैंने मेरे दोस्तों से शेयर किया, यार अच्छी बात है, चलो करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर लिटरली बोलूँ तो मुझे फेसबुक वेसबुक उतना यूज करने आता नहीं था, इंस्टाग्राम मुझे पता ही नहीं था इतना क्या है, था बट सिंपल सा एक फोटो डाल के हट जाता था और ये और कितने साल चला जाता। पहले की बात है? ये तो अभी आरुष को 3 साल हो गए। 3 साल। ओके। आरुष को 3 साल हो गए। तो मतलब उसके पहले मुझे उतना तो पता ही नहीं था फेसबुक वेसबुक क्या है, मतलब था मैं फेसबुक पे, मेरे दोस्त ने वैसे आईडी बना के रख दी थी, मैं आता था फोटो डालता था भाग आता था, फोटो डालता, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। तो फिर ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पे
हम एक पेज बनाते हैं, हुँ, फेसबुक पे पेज बनाएँगे, इंस्टाग्राम पे बनाएँगे और फिर हम वीडियो बना के लोगों को बता सकते हैं। हुँ, फिर मैंने सबसे पहले फेसबुक पे पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे बनाया, तो ये हुआ कि इसका लोगो कैसे रखें, हुँ, हाँ? वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना किसी चीज़ का। हाँ। तो हमने लोगो पहले डिसाइड किया था, ऐसा हाथ सपोर्ट के लिए ऐसा हाथ वगैरह करके। हुँ, हुँ, तो मैं और मेरे दोस्तों लोग ने सबने मिलके हमने ऐसा किया। फिर हमने बोला कि एक वीडियो बनाते हैं। फिर मैंने सबसे पहले एक लेट्स एक्सेप्ट करके विटिलिगो करके एक वीडियो बनाई। हुँ, हुँ, अब वो वीडियो मतलब ज़्यादा व्यूज़ तो मैं नहीं बोलूँगा हो गया, हुँ, हुँ, 25-30 हज़ार ही रहेंगे, पर वो हुँ, 25-30 हज़ार विटिलिगन्स के व्यूज़ हुए, मुझे जहाँ तक पता है। नाइस। कि वो विटिलिगन्स लोगों ने देखा। हुँ, फिर मुझे बैक टू बैक मैंने उसमें अपना नंबर भी डाल दिया हुँ, कि अगर आप परेशान हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। भाई साहब मुझे रोज़ 4 कॉल, 5 कॉल, 10 कॉल कोई यहाँ से, कोई एमपी से, कोई गुजरात से, कोई यहाँ से, कोई वहाँ से कॉल हुँ, कर रहा है। फिर अब मेरे को क्या होता था मैं सबका नंबर सेव करने लगा। हुँ, यार ये अच्छा ठीक है, इससे आज मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो हुँ, मैं इसका 10 दिन बाद फ़ॉलो-अप लूँगा कि यार हुँ, मेरे से बात करने के बाद इसको कैसा लग रहा है। हुँ, सबका ऐसा नंबर एक टाइम ऐसे आ गए कितने कॉल्स आने लगे कि मैं अटेंड ही नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, मतलब मैं भी बिज़ी रहता हूँ ना, मतलब मेरा भी हाँ, हाँ, पढ़ाई है, हाँ। तो मैं तो ऐसे मूड बना के नहीं बैठा हूँ कि चलो भाई अब 24 घंटा बैठ के फ़ोन ही उतारना हुँ, है, बात नहीं करना है। हुँ, हुँ, हमेशा से एक बात बोलोगे तो आपकी क्वालिटी कम हो जाती है, यस। फिर आप सब पे फ़ोकस नहीं कर पाते हो। हुँ, अच्छा ठीक है, फिर मेल आईडी बन गया, फिर वीडियो बनाया, वीडियो लोगों ने देखा, अच्छे से शेयर किया, धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। हुँ, हाँ, कारवा चले गया ये नहीं बोलूँगा हुँ, हुँ, क्योंकि तब बनेगा जिस दिन सारे विटिलिगन्स हँसते रहेंगे। हाँ, यस, पर लोग जुड़ते गए। यस। हाँ, तो धीरे-धीरे बस ऐसे ही चालू हो गया और फिर आज भी लोग कॉल करते हैं, आज भी लोगों को सपोर्ट मिलता है। जैसे अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले हुँ, हुँ, मैं हूँ, एक लड़का आगरा से मिलने आया था मुझे, हुँ। आपने सरप्राइज़। डाला था ना शायद हाँ, नहीं, नहीं कोई और वो दूसरे थे। किसी हाँ, 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 पटना से आई थी, हाँ। आई थी, हुँ, निशा था और उसका भाई कृष्णा करके। हुँ, हुँ, अभी एक लड़का था हुँ, आगरा से बाइक चलाते हुए आया था, इतनी ठंडी में अरे! और मैं देखा तो मैं मतलब शॉक हो गया, मैं बोला मुझे फ़ोन किया, "सर कहाँ हो?" मैं बोला, "मैं तो रूम पे हूँ।" "सर मैं इस्कॉन के सामने खड़ा हूँ, आपसे मिलना है।" मैं बोला, "इस्कॉन पे?" और मैं इधर स्टूडियो में बैठा था। हुँ, मैं बोला, "यार क्या करना?" फिर मैं सोचा, "आप वृंदावन आए हो क्या?" बोलता, "हाँ, आपसे मिलना था, मुझे पता चला, मैंने देखा कि लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, मेरे को ऐसा इच्छा हुआ कि आपसे मिलने की।" मैं स्टूडियो में गया, मैं बोला, "भाई रुको मैं आता हूँ।" साइकिल लिया, पहुँचा, देखा ठंडी में, मैं बोला, "यार क्या ज़रूरत थी इतना दूर आने की?" बोलता, "नहीं, नहीं, बस आपको देखने का बहुत मन था, आप" और वो मुझे बहुत दिन से पिछले 2 साल से वो मुझे बुला रहा है कि आप आगरा आ जाओ, आप आगरा आ जाओ। बट मेरा ऐसा टाइम बन रहा है कि मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। हुँ, मैं दिल्ली भी चला गया, उधर भी चला गया। दिल्ली भी गया तो भी फ़ोन किया, "भैया आप आगरा आ जाओ।" मैं नहीं जा पाया। बट आज वो खुद चल के आया, मतलब आज वो खुद बेचारा इतना दूर आया। फिर मैं सोच रहा था कि एक टाइम ऐसा था कि मैं सफेद दाग को लेके इतना परेशान था और आज एक टाइम ऐसा है, मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, इसके लिए लोग इतना प्रेम कर रहे हैं। यस, मैंने अभी उसमें एक वीडियो बनाई थी ना, जिस दिन खुद से प्रेम करने लगेंगे, पूरी दुनिया प्रेम करेगी। यस, हुँ, तो धीरे-धीरे मैंने ऐसे वीडियोज़ बनाने लगे फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बनाने लगे, लोग को दिखाया मतलब करने लगा। फिर मैंने इवेंट किया, बड़े-बड़े हुँ, इवेंट्स किए, विटिलिगो अवेयरनेस को लेके इवेंट किए। हुँ, हुँ, और फिर लोगों को समझाने लगा इसके बारे में, लोग इंस्पायर होने लगे, लोगों को लगा हाँ यार, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक लड़के को विटिलिगो है, एक लड़की को विटिलिगो है। लड़के ने बोला, "भई लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए, लड़की को मैं जानता हूँ।" अच्छा ठीक है, बात करो इससे, देखो मेरे हिसाब से तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप बात कर लो, देख लो कैसा है। हुँ, हुँ, उन्होंने बात की, उनकी शादी हो गई। खुश, थैंक यू आकाश भैया, आपकी वजह से हमारी शादी हो गई। बट एक्चुअली हुई तो भगवान की वजह से, कृष्ण की वजह से। हुँ, हुँ, अब की हो गई, 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई, धीरे-धीरे 5 की, 7 की हो गई। अच्छा लगने लगा। लाइक लोग देख रहे हैं, मतलब मीडियम मैं बन जा रहा हूँ भगवान की कृपा से और लोग खुश होने लग रहे हैं। हुँ, हुँ, आज भी हमारा फ़ोन नंबर हमेशा ओपन है, ईमेल आईडी ओपन है। हाँ, इंस्टाग्राम पे डीएम ओपन है, कॉल तो हमेशा ओपन है। मैसेज हुँ, कभी-कभी मान लो अगर नहीं चेक कर पाता हूँ, तो मैं तो उनको सिंबल बोला हूँ, कभी भी फ़ोन कर लो भाई। हुँ, एक फ़ोन कॉल पे अगर कॉल नहीं उठा पाया, तो दूसरी बार पक्का कॉल करूँगा हुँ, हुँ, और आज भी कॉल मैं ही पिक करता हूँ। हुँ, हुँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे पास अगर कोई भी अगर आरुष फाउंडेशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी विटिलिगो वाला बंदा कॉल करता है या हुँ, बंदी करता है, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा कि वो हँसते हुए जाए। हुँ,
ऐसे-ऐसे कॉल भी आए हैं रात को 2 बजे, ढाई बजे कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरे को नहीं जीना है, मेरे घरवाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरे जहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि घरवाले की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, अपने बच्चों को सपोर्ट करो, सही क्योंकि बात है। आपके बच्चे का पूरा लाइफ़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, अगर आप ही इसे नहीं सपोर्ट करोगे तो आपका आने वाला बच्चा कैसा होगा? मतलब जो बच्चा आपको है फॉर एग्ज़ाम्पल उसको विटिलिगो है, वो ब्लेस्ड है, आप ही उसको फ़ील नहीं कराओगे ब्लेस्ड तो वो बच्चा तो वैसे टूट जाएगा। एग्ज़ैक्टली। तो आपको बहुत आपको बहुत वो होना चाहिए पेरेंट्स को तो बहुत होना चाहिए। और रही बात ये सोसाइटी की सो कॉल्ड सोसाइटी जो हमारी बनी हुई है, हुँ, हाँ, इन सोसाइटी को किसने दिया किसी व्यक्ति को जज करने का? एग्ज़ैक्टली। कोई लड़की मोटी मोटी है, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई व्यक्ति पतला है तो पतला है, कोई गंजा है तो गंजा है। हुँ, आपको क्या दिक्कत है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं अगर बात बोलूँ तो ये बोलते हैं ना, हू आर यू टू जज समवन? एग्ज़ैक्टली। आपको राइट दिया? नहीं दिया आपको किसी ने राइट। तो आप होते कौन हो उसको जज करने वाले? अरे भाई बड़ा घटिया होगा, अरे यार अच्छा नहीं होगा, या अरे बुरा नहीं होगा। अरे भाई हम अगर एक उँगली सामने वाले को दिखा रहे हैं तो 3 हमारे पास ही है। यस। आप में बहुत सारे फॉल्ट होंगे। हाँ, ये फ़र्क है कि आपका फॉल्ट आपको नहीं दिख रहा है। मैं चश्मा एग्ज़ैक्टली। लगाया तो मुझे दिख ना, तो हमने चश्मा ऐसा समाज ने ऐसा चश्मा लगा लिया है, जजमेंटल वाला चश्मा। तो बट हमारा समाज ध मेरे ख्याल से उनको पावर भी हम ही देते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम्पल में आपने बोला कि शुरू में जैसे आपको पता नहीं था कि विटिलिगो क्या है जो आप सफ़र कर रहे थे। तो लोग जब आपसे बोलते थे, आप राह चलते थे कि भाई ये करो, वो करो। बट आपका जब पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, तभी वही लोग अगर आपसे पूछते थे कि भाई क्या है ये व्हाइट डेथ? तो आप ऐसे जवाब देते थे जैसे वो बहुत ही मामूली सी चीज़ हो आपके लिए। तो उनका मुँह खुला अब का खुला रह जाता था। अभी भी मान लो अगर मैं बाहर जाता हूँ तो 4 लोग मुझे देखते हैं। अरे! कैसे हो गया? हो गया, ऐसे हो गया, क्या करना है? अरे! आज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये एक तो ये भी है कि विटिलिगो वाले लोग कोई मैं विटिलिगो की बात नहीं करूँगा स्पेसिफिकली हुँ, और भी चीज़ों की बात करूँगा हुँ। कि उस समय उनको क्या होना चाहिए ना, बी योरसेल्फ। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत सारे पॉजिटिव कोट पढ़ चुके हैं आजकल। हुँ, हम पॉजिटिव पेजेस को बहुत फॉलो करेंगे। हुँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पॉजिटिव कोट, इनर वॉइस, ये वॉइस, दुनिया भर का वॉइस फॉलो करेंगे। यस, बट हमारा खुद का वॉइस है ना, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली। समझ रहे हो? तो दुनिया भर के पेज फॉलो करने से हम मुझे नहीं लगता कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना बहुत सारे पॉजिटिव कोट पढ़ने से लाइफ चेंज नहीं होगी। रीड वन पॉजिटिव कोट एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। इम्प्लीमेंटेड एग्ज़ैक्टली। समझ रहे हो? जिस यस। दिन जिस बंदे को फॉर एग्जांपल विटिलिगो होगा, तो अगर उसने सुन लिया है बी योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी रहो। हुँ, बी योरसेल्फ का मतलब है कि आप जो हो बेस्ट हो। यस। छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, नीले, पीले कैसे भी हो। हुँ, आप आप अपने लिए बेस्ट हो। आप अपने मम्मी-पापा के लिए बेस्ट हुँ, हो। बच्चा कितना भी नालायक होगा उसकी माँ उसको हीरो ही बोलेगी। यस। मेरा बेटा हीरो है हुँ, या मेरी बेटी हीरोइन है। हमेशा बोलेगी नहीं हीरो, हीरोइन। तो आप समाज के पर्सपेक्टिव पे हम नहीं जी सकते। हमारा समस्या है कि हमें कोई बोलता है, हमें हर्ट कर जाता है। फ़र्क इसके लिए है कि ज्ञान हमारे पास नहीं है। वी हुँ, डोंट हैव नॉलेज। वन्स वी हैव नॉलेज ना तो हमको पता चलेगा, ओह! ये बात है क्या? सही बात। यस। फिर मैंने वहाँ से शुरू की और लोगों को समझाने लगा, लोगों को बताने लगा, हुँ, लोग सुनने लगे। हुँ, हाँ, और लोग आज भी फ़ोन करते हैं, लोग आज भी मिलने आते हैं, उनसे बात करता हूँ। अच्छा फ़ील होता है मुझे हुँ, कि चलो कम से कम भगवान की कृपा से अगर भगवान ने मुझे एक मीडियम बनाया है, हुँ, मैं किसी के चेहरे पे अगर मेरे वजह से मुस्कान आती है, तो मैं हमेशा उनकी सेवा के लिए रेडी हूँ। हुँ, फिर धीरे-धीरे भगवान पे विश्वास हो गया कि यस भगवान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। बिकॉज़ मेरे पास तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं समाज को हँसा सकूँ या समाज को कुछ बोल सकूँ। कृष्णा मेरे जीभ पे बैठते हैं, वही निकलता है जो मैंने पढ़ा है, बस बाकी तो मेरा मेरा पर्सनल इसमें कुछ नहीं है। मैं हुँ, जो भी कर रहा हूँ, सब हुँ, सब भगवान की सेवा के लिए ही है। और मैं हुँ, मेन चीज़ ये है, मैं हुँ, किसी से भी बात करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मैं उनसे पैसे नहीं लेता। हुँ, बिकॉज़ मैंने देखा है कि वो पैसा नहीं चाहिए। आई वांट यू स्माइल, दैट्स इट, दैट इज़ माय रिवार्ड। दैट्स ऑसम। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप हँस दिए, आपने दिल से एक बार बोल दिया, थैंक यू आकाश भैया थैंक यू, मैं खुश हूँ। थैंक यू भी नहीं बोले, बिल्कुल, कोई बात नहीं, बिल्कुल। इसमें खुश हूँ। ये हमारा ओवरऑल ये था मेरी पूरी जर्नी थी। हुँ, ओवरकम हो गया, अभी बहुत काम करना बाकी है, हुँ, बहुत काम करना बाकी है।
समाज को बदलना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत बट फिर भी मुश्किल है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको हमारी टीम के थ्रू वीडियोस बनाएंगे और अलग-अलग कॉन्सेप्ट लाएंगे। हाँ, हमारा जो बेस है दैट इज़ भगवद गीता, हुँ, कि मैं उससे बदला हूँ, तो मैं उस चीज़ लोगों को दिखा रहा हूँ। इट्स हुँ, नॉट रिलीजियस बुक। बहुत मेरे को एक बार पता है, एक हुँ, बंदे ने बोला, "अरे! आप तो भगवान के बारे में ही बताओगे।" मैंने बोला, "डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन?" कोई है आपके पास ऑप्शन? अगर मैं मान लो भगवान को छोड़ के अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, तो हुँ, आपने बहुत सारी चीज़ें सुन ली, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सुन ली होगी आपने। हुँ, बी योरसेल्फ आपने सुना ही होगा, तो क्यों हुँ, आज तक बी योरसेल्फ नहीं हो पाए हम लोग? अगर मैं भगवान को ऐड करके बी योरसेल्फ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो हुँ, आपके लिए भगवान भगवान है, हुँ। समझ लो, एंड अच्छे इट्स से रहो लाइफ। एक्चुअली अप टू दैट पर्सन, मतलब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई। जो मीडियम था उस ज़रिए को आप लोगों तक पहुँचा रहे हो। अब इट्स नॉट आज नेसेसरी जैसे लाखों लोग समझ रहे हैं, लाखों लोग को समझ में आ रहा है। हुँ, मुझे मुझे तो किसी ने बोला कि भैया आपका वीडियो मैंने एक हॉस्पिटल में ना चल रहा था, आपका हुँ, वीडियो मैंने देखा था। एक बंदे ने बोला, अरे यार क्या बात है! मतलब नाइस। वहाँ पे भी वीडियो यूज़ कर रहे हैं, हुँ, अच्छी बात है, ट्रू। हुँ। बट फिर भी दैट्स एक्चुअली यार अगर मान अमेजिंग। लो हुँ, वीडियो देख रहा है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप अपने पेशेंट को दवाई देने से पहले पहले हिम्मत दे दो, वो हाँ। बंदा उसी में खुश हो। एग्ज़ैक्टली। अभी मैं आपको बताऊँगी, मेरे फ़ादर जो हैं बहुत ही, मतलब मेरे मेन रोल मॉडल वही हैं। जो भी मैंने सीखा 50% मैंने अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस से सीखा है, 50% मैंने उन्हीं से सीखा है। एंड वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। दो उनका हमेशा हेल्थ जो रहा है बहुत ही ज़्यादा खराब होते रहा है, एंड लास्ट ईयर तो ऐसी नौबत आ गई थी कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो बच पाएँगे। बट यहाँ पे मैं पुणे में हूँ, मेरे सिस्टर और भाई दिल्ली में हैं, नोएडा में हैं, और वो और मम्मी यहाँ पे अकेले, मतलब सिक्किम से शिफ्ट होके यहाँ पे बिहार में पटना से दूर एक विलेज में रह रहे हैं दोनों अकेले। और कोई गाँव का तीसरा बंदा उनको उठा के पटना ले गया, एम्स में ले गया। इतने बदतर कंडीशन में होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एंड जो डॉक्टर था उसने खुलेआम, मतलब सबसे बोला कि पेशेंट हो तो ऐसा, मतलब भले ही वो शरीर से लाचार हो जाए पर दिमाग से लाचार नहीं होना चाहिए। जब ये तक बात है। यहाँ हिम्मत बची हुई है, यहाँ हिम्मत बची हुई है, तब तक कहावत है, कोई भी चीज़। मन के एग्ज़ैक्टली। तो मैं बहुत ही इंस्पायर्ड होती हूँ उनसे, मतलब कल जब मेरी फ़रीद से बात हो रही थी, उनसे उनके साथ सेशन चल रहा था, तब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने बोला नहीं है अभी तक उनको कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ करने का, जो भी मेरा पैशन है, राइटिंग हो चाहे ये हो, और मैं उसको फ़ॉलो करना चाहती हूँ। और मैंने उनको बताया नहीं है कि सितंबर जो था वो लास्ट था जब मैं आईटी जॉब कर रही थी, उसके बाद में मैं नहीं हूँ आईटी में। तो कल वैसे भी मुझे पुणे तो जाना ही है थोड़े दिनों में, तो मैं बैठ के मैंने उनसे बात की कल। मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा है और सितंबर से मेरी जॉब नहीं रही है। बिकॉज़ मुझे उन्हें बताना तो है ही, वो मेरे अटमोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, मेरे भाई-बहन तक को पता है, कुछ लोगों को पता है, उनको पता होना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका रिएक्शन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बिल्कुल। एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो थोड़े शॉक होंगे। बट ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरा अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस सुनाया कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी अपनी लाइफ की, जम्मू में रह के, यहाँ से जाके जम्मू में रह के 17-18 साल की उम्र में किसी शॉप में काम करके, फिर दूसरे शॉप में काम करके, और फिर सिक्किम जाके अपना खुद का बिज़नेस एस्टेब्लिश करना, सब कुछ उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला अगर मैं जम्मू में ही रह जाता, मतलब एक शॉप से दूसरे शॉप में, मतलब नौकरी ढूँढते रहता 10 पगार के चक्कर में कि 10,000 मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिल रहे हैं, तो कभी मैं वो अपना खुद का बिज़नेस एस्टेब्लिश करने का नहीं सोच पाता। एंड मैं जम्मू में रह के मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं सिक्किम में इतने साल रह के, 25-30 साल रह के, इतना बड़ा अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करूँगा, सबको उसमें लाऊँगा और कितने लोगों का पेट भरूँगा उसके वजह से। तो कभी मैं सोच नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई नो, मुझे पता है कि इस चीज़ में रिस्क है, और ये बात मैं तुझे तब नहीं कहता जब तू कॉलेज से निकली हुई थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तेरे में वो कॉन्फिडेंस है एंड वो ये चीज़ तू कर पाएगी। बट मैंने तुझे देखा है, आई हैव सीन यू ग्रोइंग, एंड अभी जो तू पर्सन है, आई नो दैट पर्सन व्हाट यू हैव बिकम, एंड मैं जानता हूँ कि यू कैन टेक इट। तो रिस्क है, आई अंडरस्टैंड, बट आप बढ़ो इस चीज़ को लेके। दैट्स व्हाट आई वांट हाँ, टू टेल यू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना किसी भी काम में बहुत एग्ज़ैक्टली, इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली।
सो और मेरे लिए आप किया है आपने, मतलब मैं पर्सनली कहूँगा कि थैंक यू। आप मेरे साइड से, मेरे पूरी टीम के साइड से, आरुष फाउंडेशन से थैंक यू। आपने इन सोचा है कि आपके पास जो भी भगवान ने कैपेबिलिटी दी है, जो भी आपके पास टैलेंट है, आइडियाज़ है, हुँ, अगर आप इस अवेयरनेस में कर रहे हो, अगर आपकी वजह से किसी, मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप लाखों लोगों को चेंज कर लोगे, करोड़ों यस, लोगों को चेंज कर लोगे। यस, मैं इतना कहूँगा कि अगर आपने किसी एक बंदे की भी लाइफ बचा दी ना, तो आपने जो पैशन छोड़ के यहाँ पे आए हो ना, वो वो साकार हो सक्सेस है। जाएगा। यस, मैं वही चाहती हूँ और मुझे यही चीज़ बहुत मोटिवेट करती है क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है लोगों की लाइफ, अपने रिलेटिव्स की, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करते हुए। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं न कहीं मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था, वो ऑफ़िस की चारदीवारी में बैठ के पैसा था, बट ज़रूरी क्या होता है इंसान के लिए कि ठीक है आप दिन डेली किसी चीज़ में काम में लगे हुए हो, बट वो सुकून नहीं मिल रहा आपको। और वो सुकून तभी मिलता है जब आपके मन में कोई बात चुभी हुई हो या दबी हुई हो, आप उसको करते हो और फिर उस काम की वजह से कोई एक इंसान आपको कह बैठता है कि नहीं आई सी यू, आई लुक अप टू यू, आई सी यू एज़ एन इंस्पिरेशन या फिर आपकी वजह से आज मैंने अपने आप को बदला है या जो भी है। वो जो चीज़ सैटिस्फैक्शन देती है, वो आपको लाखों का जॉब भी या करोड़ों का जॉब आप कर लो, बिज़नेस कर लो, वो नहीं दे पाएगा। जस्ट दैट सही बात, सैटिस्फैक्शन। तो आई सही डोंट नो बात है, सही। लाइक मैं आपसे जुड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल ही यकीन नहीं था, मेबी शायद 4-5 महीने पहले पहले मैंने सोचा भी नहीं होता कि मैं ये सब करूँगी, मैं आपसे बात करूँगी, चाहे चाहे मैं ज्योति से बात करूँगी या कुछ और लोगों से बात करूँगी, फरीद से बात करूँगी, बट ये हो रहा है। तो दैट्स अ सिग्नल दैट द स्टेप दैट आई हैव टेकन इज़ नॉट मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर आई एम बीइंग नहीं, मिसगाइडेड, आई एम गलत नॉट। गलत गलत कब होता है चीज़ें, हुँ, जब क्या बोलते हैं कि आपने समाज के लिए कदम उठाया है और आपको फ़ील हो रहा है आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, खत्म कहानी। यस, एग्ज़ैक्टली। तो गो अहेड, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको हमारे साइड से जो भी हो पड़ेगा, वी आर ऑलवेज़ देयर। तो आपको डेफ़िनेटली पूरा हमारे तरफ से सपोर्ट है और आप ऐसा अवेयरनेस में अगर करते रहोगे, तो आरुष भी बहुत सारे स्टेप लेते रहेगा, तो हम हुँ। उसको भी आगे फ्यूचर में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर सकते हैं साथ में। एग्ज़ैक्टली। तो वही मैं चाहती हूँ कि जैसे आपकी स्टोरी है, जैसा मैं कल जो मेरा सेशन था उसमें मैंने बोला था कि जैसे ये जो भी मैं सर्कल जिसको मैंने विटिलाइगो को जस्ट मैंने पिक करा है क्योंकि मुझे उसी से शुरुआत मिली, आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। तो आपका सर्कल जो है मेबी आप लोग सब लोग एक ही सेम स्किन कंडीशन को या उस सिचुएशन को मतलब आप जी रहे हो। बट इट्स नॉट हुँ, नेसेसरी कि आपकी स्टोरी दूसरे बंदे की स्टोरी से सिमिलर है। आपका सही स्ट्रगल बात, सेम नहीं है दूसरे। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हर एक कोई इंसान जो उस चीज़ से जूझ रहा था और उससे बहुत आगे बढ़ चुका है, अपनी स्टोरी शेयर करे। क्योंकि जैसा आपने बोला है कि आपने अपना नंबर अपडेट करा हुआ है, कई लोग आपको कॉल करते हैं, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे आपने हॉस्पिटल का एग्ज़ाम्पल दिया कि आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है डेफ़िनिटली। सही बात। आपको बहुत ही पता नहीं चल ज़रूरी है। आपको पता नहीं चलता कि आपका वीडियो देख के लोग एग्ज़ैक्टली। तो आई वुड से मतलब ये जो भी स्टेप जो भी आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो या जो मैं शुरुआत करने वाली हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ अभी, आई होप कि इससे और लोगों तक ये बात पहुँच सके और बहुत लोग आगे आएँ, इस चीज़ को समझें। जो भी नेगेटिविटी है इस चीज़ को लेके, ना बस स्किन कंडीशन को लेके बट बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, स्पेशली इंडिया में। अभी भी हम 2021 में रह के भी हमारी जो सोच है, वो 500 साल पुरानी है, क्योंकि मैं देखती हूँ इस चीज़ को कई लोगों में। बहुत ही ऊँचे पोज़ीशन में पहुँच गए हैं बट जब बात आती है उनके माइंडसेट की तो वही पुरानी सोच। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? तो आई वुड से कि ज़रूरी नहीं नहीं है है ज़िंदगी में कि हम बहुत सोच आगे बदलेंगे। बढ़ना। एग्ज़ैक्टली सोच बदलना ज़रूरी है। तो आप कनेक्ट हुए आकाश और आपने इतनी अपनी कहानी पूरी शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुँचे। और जैसा कि आपने बोला शायद अगर हम एक ऐसे इंसान को भी अगर हम उसके दिल को छू पाएँ और ये मैसेज छू पाएँ और वो इंसान आज से सोच ले कि नहीं मुझे बदलना है, मुझे अपनी लाइफ़ एक पॉज़िटिव तरीके से जीनी है, तो वो अपने आप में एक सक्सेस होगी हमारे लिए। सही बात है। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। हाँ, थैंक यू सो मच आप कनेक्ट हुए एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके। थैंक यू।